पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो टोटल 6 था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने आपको बोला था कि आप रिवाइज करके अच्छे तरीके से आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे बेसिकली, जो कि लॉ पे ही पूरा का पूरा बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करिए जाए। तो जो हम लोगों ने कल यानी कि पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में टोटल 6 लॉ हमने पढ़ा था, उन्हीं लॉ के ऊपर सवाल कैसे बनाया जाता है, सॉल्व कैसे करेंगे आप क्वेश्चंस को, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। 1 2 3 क्वेश्चन हमारे पास है, इनको पहली बार सिंप्लीफाई करना है, दूसरा बात इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर देना है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। याद कीजिए अपना। चलिए अब आपको ना कुछ बातें हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। ध्यान से यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर दोनों का अलग अलग है। तो जब बेस सेम रहता था और पावर अलग होता था तो हम लोग क्या करते थे, दोनों पावर को प्लस प्लस करते थे। रिवीजन का कमी है, अच्छे से रिवीजन करिए। यानी कि पहला ही यह लॉ था, याद करिए, जिसमें बेस सेम होता था तो पावर हमारा प्लस होता था। तो यहाँ पे 2/3 और ये भी 2/3 है, तो बेस हमारा सेम हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/3 हमने लिखा और पावर को प्लस कर देना, यानी कि 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर कितना, 6। ये आपने सिंप्लीफाई किया। अब इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो करना कुछ नहीं है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कर देना है बस। कितने बार, 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। ये हो गया 64/3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ से 27 तो यहाँ से भी 27 होगा, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 49, एक मिनट, ये हो गया 7 2 9, बस यही इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया सब कुछ, आगे बढ़ सकते हैं बस। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ पहले इसके पावर को अरेंज कर देना है अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में अरेंज कर देना है, बस इतना ही सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सवाल क्या था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -3/4 का पावर 3 इंटू -3/4 का पावर 2। इस सवाल को भी यदि आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, -3/4 -3/4। तो इसमें भी पावर क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं। तो -3/4 पावर 3 + 2 हो जाएगा, हाँ या ना। तो -3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 5। ये आपने सिंप्लीफाई किया बस। इसको अब क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में अरेंज करना है। तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, कितने बार, 5 बार हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ तक 27 आया, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 9 7 जा 63 का 3 कैरी कितना, 6, 9 2 जा 18 और 6 24। तो 2 4 3 हमने लिखा। और अब आप देखो कि ये नेगेटिव नंबर है और उसका पावर 5 है, यानी कि एक ऑड नंबर है हमारा पावर। तो साइन किस में होना है, नेगेटिव में। क्या ये बात समझ में आया आपको। आगे डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, यहाँ तक 64 आया। 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 4 4 जा 16 से।
41024। सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। सेकंड नंबर हुआ, एक सवाल इसमें और बच रहा है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? बस इसमें ये वाला जो सवाल हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट वाला, उसमें क्या दिख रहा है आपको? बेस सेम है तो पावर क्या होता है? अलग, मतलब प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दिया हमने बस। तो यहाँ सिंप्लीफाई किया आपने पहले, फिर जितना पावर था उतने बार उसको मल्टीप्लाई करके आपने रेशनल नंबर में ला दिया। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रेशनल नंबर में आया है ना, यदि ये कटेगा, यदि ये और सॉल्व हो सकता है तो कर देंगे, नहीं होगा तो उसको उतना ही पे छोड़ देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिएगा, यदि ये कटेगा तो कट करेंगे, नहीं कटेगा तो उतना ही पे छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अपना थर्ड, इसी का थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3/5 का पावर -3 इंटू -3/5 का पावर 2। यहां पे भी आप देखोगे तो दोनों का बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होने वाला है? प्लस। तो -3/5 और पावर हमारा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2। तो -3/5 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा, तो -1। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको एक चीज सिखाया था, यदि किसी नंबर का पावर माइनस में रहे तो उसका क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, और वो माइनस का साइन हट जाता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है -3/5, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 5/-3, 5/-3। और ये अब हमारा माइनस का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, केवल प्लस रहेगा। इसमें एक बदलाव आप और कर सकते हैं, अगले वाले स्टेप में कर लीजिए यहाँ पे, कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो वो कहाँ चल जाएगा? -5/3। और इसका पावर 1 है, 1 2 या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर -5/3 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? देखो, इस वाले लॉ में दो चीज इन्वॉल्व था। पहला, यदि बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाता है, पहला। दूसरा, यदि किसी नंबर का पावर माइनस में रहे तो उसका क्या कर देना है? नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, और वो साइन हट जाता है माइनस का। तो यहाँ पे -3/5 था और ये माइनस में हमारा पावर है, तो हमने क्या किया? इसको 5/-3 रेसिप्रोकल किया हमने यहाँ पे, और माइनस का साइन हट गया। केवल क्या बचा? 1। क्या 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट नंबर कंप्लीट समझा जाए? सवाल समझ में आ गया तीनों? बहुत सिंपल है। आगे आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लिखते रहिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट देखा जाए। अब टू का फर्स्ट देखिए। 2 का फर्स्ट क्या है? 2 का फर्स्ट देखो, 4 का पावर -3 है, इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। एक बात बताइए सबसे पहले, ये 4 का पावर -3 है, इट मीन्स यदि ये 4 का पावर -3 है तो नीचे 1 दे सकते हैं ना हम लोग। 4/1 का पावर -3 है, इतना बोल सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि पावर माइनस में, तो उसका क्या कर देना चाहिए? रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 4/1 है तो क्या बन जाएगा? 1/4 का पावर कितना? 3। कोई डाउट नहीं इसमें। और हमने आपको बार बार बोला है कि ये पावर 4 के ऊपर है, लेकिन अब ये पावर पूरे के ऊपर भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 1 का भी पावर 3 है और 4 का भी पावर 3 है। 1 का पावर अब 1000 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा लिख सकते हैं 1/4 का पावर 3। सिंपल। कैसे हुआ ये चीज समझ में आया आपको? सबसे पहले देखना है कि यदि कोई नंबर का पावर माइनस में हो तो उस नंबर का क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 4 का पावर -3 था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया? 1/4, और ये माइनस का साइन हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप किसमें कर दो? रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब हुआ 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कर दो। ऊपर तो 1 ही रहेगा, 4 4 16, 16 इंटू 4, बस ये हो गया इसका रैशनल नंबर। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर देख लीजिए, यदि इसमें कोई दिक्कत रह गया होगा
तो सेकंड नंबर में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखो -3 का पावर -5 है, तो सबसे पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि यदि ये -3 है तो नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका पावर है कितना, -5 है। तो ये अभी फिलहाल -3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि माइनस में हमारा नंबर, पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1/-3 का पावर 5। माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रह सकता, तो वो ऊपर चल जाएगा, तो 1/-1/3 का पावर 5। सिंपल। तो क्या यहाँ पे सीधा हम लोग -1/3 का पावर 5 लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब तो इसको सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा। -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। सबसे पहली बात तो ऊपर में 1 है, 1 ही रहेगा, लेकिन -1 का पावर है कितना, 5 है, और 5 हमारा कैसा नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 9 से कर दूं तो ये 9 7 जा 63, 243 ना, 243, बस ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए इसका थर्ड में आ जाइए। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/2 का पावर -4। ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या बनेगा, 2/1 बन जाएगा। और नीचे 1 का कोई मतलब है क्या, नीचे 1 का कोई मतलब, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, तो हम मिटा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। इसका पावर अब कितना हो जाएगा, केवल 4, केवल 4। मतलब ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 होगा। आप नीचे 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो 2 का पावर 4 हो गया। इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये इसका आंसर हो गया। बस आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ नंबर है इसका -2/5 का पावर -3। देखा जाए ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये माइनस में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये -2/5 है, तो ये हो जाएगा हमारा -5/2। सही बात है, बिल्कुल। अब इसका पावर हो जाएगा कितना, केवल और केवल 3। इसका मतलब हुआ -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, लेकिन इसका पावर एक ऑड नंबर है, तो माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -125/8 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे बढ़े, सॉल्व किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले ना हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे 6 सवाल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया जाए। क्या कहते हैं, कर लिया जाए। बस आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा, बाकी कहीं से भी सॉल्व करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बनाइए, ऊपर का बस मिटा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 बना लेते हैं पहले, क्योंकि वो थोड़ा आसान है और छोटा है, इसीलिए। 4 का फर्स्ट देखिए, 5 का पावर 0 है। एक बात बताइए, सबसे पहले किसी भी नंबर का यदि पावर 0 होता था तो वो क्या बन जाता था, 1 बनता था। तो 5 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बस इतना ही सिंपल है ये, इसीलिए पहले हमने इसी को चूज किया बनाने का। अगला है -6 का पावर 0। क्या फर्क पड़ता है, माइनस का हो, पॉजिटिव का हो, फ्रैक्शन का हो, रेशनल नंबर का हो, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 है तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो -6 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना, 1। बस आगे बात करते हैं, 3rd नंबर आ जाइए। 3rd नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0। समझिए ध्यान से, 2 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1। प्लस है तो प्लस हमने दिया, 3 का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अब ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2।
अब इसका आंसर 2 हो गया। बस इतना ही सिंपल है ये। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है 6 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0। समझ में आ रही है बात? 6 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 ये हमारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है 6 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, इंटू इसका भी वैल्यू 1। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है भाई, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, चलो अगला है हमारा 4 हो गया। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर है 23/25 का पावर 0। 23/25 का पावर 0, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बस तो ये तो बड़ा सिंपल निकला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ, अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और अब मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सवाल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको सोचना पड़ेगा पहले। शुरू करें? चलिए देखा जाए, एकदम आराम से देखिएगा, हर एक सवालों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारा -3/2 का पावर 2 और इसका भी पावर है -3। कैसे सॉल्व करना होता है लाइन बाय लाइन समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा फंसते हैं, और इस क्वेश्चन में एक ही लॉ इस्तेमाल होने वाला है, और याद कीजिए वो लॉ हमारा कौन सा हुआ करता था? a/b का पावर m और इसका भी पावर कौन सा? n। यदि ये लॉ आपको पता है तो ये आराम से बन जाएगा। इस लॉ में क्या होता था भाई? ये दोनों क्या हो जाता था? मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी कि a/b का पावर क्या हो जाता था? m और n हो जाता था। मतलब यदि ऐसा कुछ रहे तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये लॉ पता है आपको? बस इसी से हमारा पूरा सवाल बनने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखा जाए, -3/2 का पावर है 2 और इसके भी बाहर है पावर हमारा -3, तो 2 और -3 क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई होने वाला है, तो कितना हो जाएगा? -6। ये करली ब्रैकेट, अब हमारा करली ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो ये हो गया हमारा -6। थोड़ा और आगे यदि बढ़े तो आपको दिख रहा होगा कि हम -2/3 का पावर माइनस में है, तो क्या करना चाहिए? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। हालांकि असल में होता है 2/-3, लेकिन माइनस नीचे रहता नहीं है, तो कहां भेज देंगे इसको? ऊपर। और अब इसका पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5, एक बार और कर लो, -2/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 और 32 इंटू 2 64। 64। अच्छा एक बताओ, नेगेटिव नंबर था हमारा -2, पावर 6 है। 6 कैसा नंबर होता है? एक इवन नंबर है, तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, यानी कि 64 आपका आंसर सही है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहां से यहाँ 27 आया, तो यहां से यहाँ भी कितना आएगा? तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक मिनट कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 14 189। हाँ ठीक है, 9729। वेरी गुड, 729 इसका ये आंसर हो गया। बस ये रफ वगैरह आप लोग बगल में कर लीजिएगा। तो इसमें कौन सा लॉ लगा बताइए? यही वाला लॉ लगा हमारा, ठीक है। समझ जाएंगे बातों को? जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक सवाल इसमें थोड़ा सा लंबे प्रोसेस से बनने वाला है। आगे बढ़ा जाए, चलिए शुरू करते हैं। इसके सेकंड नंबर में आइए। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला देखा जाए। क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लिया जाए।
-1/3 का पावर है 2, फिर करली ब्रैकेट है और पावर है -2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद पावर है -1। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने करली वाले ब्रैकेट तक तो बताया था, स्क्वायर वाले ब्रैकेट में आपने नहीं बताया था। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट चाहे यहाँ पे करली तक ही रहे या फिर स्क्वायर तक रहे, सभी पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हालांकि लॉ में भी 2 ही ब्रैकेट तक का दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर का ब्रैकेट भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या किया था आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक पावर और बढ़ गया है बस, तो उसको भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात, उसको भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यदि इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी आपको करना हो तो ऐसा कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। सॉरी एक मिनट, आपको करना ही है तो ऐसा कर लीजिए, MNO, सिंपल। इसमें क्या हो जाना है, तीनों को मल्टीप्लाई हो जाना है, सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, चाहे ब्रैकेट करली तक आए या चाहे ब्रैकेट स्क्वायर तक आए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो -1/3, अब मल्टीप्लाई करिए इसको और इसको, 2 2 जा 4, लेकिन किसमें 4, माइनस में, तो -4 इंटू क्या करना है, -1, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया -4। अब उस -4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, -1 को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कितना पावर आएगा, केवल 4 आएगा, कितना, केवल 4। तो यहाँ पे केवल 4 लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल। देखो कितना आसान हो गया, इतना भारी भरकम चीज लग रहा था और इसका पावर का वैल्यू केवल और केवल 4 आ रहा है। तो पावर कितना भी रहे मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। अब तो आपको पता है इसका क्या करना है, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा, और चूंकि नेगेटिव नंबर है हमारा 1 और पावर हमारा इवन नंबर है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये 1/3 3 9 और 9 इंटू 9 81, ये इसका आंसर हो गया 1/81। सिंपल रहे, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यहां पे 6 का पावर -1 माइनस 8 का पावर -1 और इसका भी पावर है -1। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसको आसान तरीके से बनाने का तरीका यह है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम को आप कंप्लीट करो, है कि नहीं। और 6 का पावर माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा हमको, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल 6/1 के फॉर्म में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, फिर माइनस है माइनस दे देंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/8। क्या -1 अब भी देंगे, क्या 1 भी देंगे, नहीं 1 दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका पावर है -1। इस पावर -1 का काम अभी नहीं करना है आपको, वो कब कर लेंगे हम लोग, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्या करना चाहिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहिए। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है, कर लो यहाँ पे, बिल्कुल देख लेते हैं। 2 से करोगे 3 और फिर 2 से करोगे 4, फिर इसको 4 एक मिनट, फिर 2 से करोगे 3 और ये 2 2 6 12 और ये 24 24 होगा ना, 24। आगे बढ़िए, 6 से डिवाइड करिए 24 को, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, 4 माइनस 8 से डिवाइड करो 24 को, 3 3 इंटू 1 3। इसका पावर कितना देना है, -1, वो तो ब्रैकेट के बाहर है वो रहेगा ही। तो 1/24 का पावर कितना हो गया, -1। अब इसका रेसिप्रोकल करिए, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो -1 था उसका काम कब करना है, लास्ट में करना है। जब ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो जाए फिर उसके काम को लास्ट में कर लेंगे। ये 1/24 है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 24/1, और ये 1 का मतलब कुछ है नहीं, केवल 24 रखिए और इसका पावर अब +1 होगा, लेकिन ये +1 का कोई मतलब है क्या, तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा 24, बस। आगे बढ़े, ये वाला लॉ कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि वही सेम लॉ है, बस उसमें हमने एक ब्रैकेट ऐड कर दिया स्क्वायर वाला, लेकिन लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 2 ब्रैकेट तक आए या 3 ब्रैकेट तक का आ जाए, सभी को क्या कर देना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। बस लिखने का मन करे तो उसका आप लिख लीजिए, नहीं तो भी ठीक है। आगे बढ़े,
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 और इन सब का पावर फिर से है -1। आइए सॉल्व किया जाए। क्या इसका काम पहले आप करोगे? नहीं, इसका लास्ट में, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ये 6/1 के फॉर्म में फिलहाल, तो ये हो जाएगा 1/6, सिंपल, पावर हट गया हमारा, प्लस ये 3/2 है और इसका पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप करली ब्रैकेट दे दीजिए और इसका भी पावर कितना -1। अंदर का पहले सारा काम कर लेते हैं हम लोग। 6 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 × 1 1 प्लस इससे करोगे 2, फिर 2 × 2 4। बात समझ में आ रही है? पावर -1, तो ये कितना हो गया 5/6 का पावर, एक मिनट, 5/6 का पावर -1, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/5, यही इस 6/5 का पावर 1, इट मीन्स केवल आंसर कितना हो गया 6/5। बस इतना ही करके छोड़ देना है, इतना ही आसान होता है ये, इसके अलावा इसमें कुछ खास होता नहीं है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। कहाँ पे? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये भी था ना, ओहो ये तो छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, वहां पे कर लेते बगल में, सॉरी माय मिस्टेक, हमने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, जगह है हमारे पास, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसके लिए सॉरी, हमने देखा नहीं था इसको। तो 2 का पावर है -1, -3 का पावर है -1 और इसका भी पावर कितना है -1। समझ में आ रही है बात? चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, बस हमें प्लस डाल के काम कर देना है। तो ये वाला देख लो, ये तो हो जाएगा 1/2 -1/3 का पावर -1, सिंपल। फिर प्लस देना है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। इसको करोगे 3 से तो 3 - 2, हाँ या ना? बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा 1/6 का पावर कितना -1। ये वाला मिटा दे, प्लस तो ये हो जाएगा 6/1 का पावर कितना 1। लेकिन क्या यहाँ पे नीचे 1 का कोई मतलब है क्या? तो उसको मिटा दीजिए, तो केवल किसका पावर रहा, केवल 6 का पावर कितना 1, और इसका मतलब है केवल 6, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। अब इसका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने देखा नहीं था, मेरे ध्यान से उतर गया था, लेकिन अब सिंपल है, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, हाँ इस बार ध्यान रखेंगे कि इधर भी है, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन हमारा 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई पावर का 5 का पावर -1 और इसका भी पावर है 2, ठीक है, इनटू -5/8 का पावर -1। आगे आइए देखा जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/5, इसका पावर कितना 2, इनटू ये क्या हो जाएगा -8/5 का पावर, अच्छा एक मिनट, ये हो गया हमारा -8/5 का पावर 1। अब वहां पे 1 आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको मिटा ही दीजिए, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, 1/2 और याद कीजिए, अब हम लोगों ने चीज पढ़ा था कि यदि डिवाइड का साइन हटाना है तो मल्टीप्लाई आ जाता है और इधर का क्या हो जाता है ये रेसिप्रोकल, तो 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1। अच्छा क्या यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ लगा रहे हैं हम लोग? नहीं, ये तो बेसिक हम लोगों ने किसमें पढ़ रखा है, फ्रैक्शंस में। उसके बाद थोड़ा और बात करें तो रैशनल नंबर्स में, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 5/1, इसका भी पावर कितना 2 इंटू -8/5। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, इसका पावर कितना 2 इंटू -8/5।
अब क्या करना है आपको, सिंपल है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू -8/5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बताइए। तो सबको क्या कर देना है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। इधर देख लो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 8 कर लो, 25 इंटू 8 कर लो, 200, लेकिन किसमें, -200। और ये देख लो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। कट कर लेंगे हम लोग इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 20 कितने बार में, 10 टाइम्स में। देखो गंदा लगने लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। -200 बाई कितना आया, 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -10। यही इसका आंसर हो गया। बस कर लीजिएगा आप लोग, कट नहीं करना, कट नहीं तो गंदा लगेगा, केवल आंसर इसका -10 लिख लीजिए। पता चल गया ना कैसे हुआ, 20 से हमने 200 को डिवाइड किया है तो -10 आ गया। बस जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े, सॉल्व किया जाए, चलिए जल्दी से करिए। ये लिख लिया ना लास्ट में, जो हमने छोड़ा था, मतलब छोड़ा नहीं था, छूट गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए, और जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। आगे बढ़ते हैं, आइए सॉल्व किया जाए। समझिए ध्यान से, सभी में पावर माइनस में है, नेगेटिव में, तो सभी का पहले क्या कर दो, रेसिप्रोकल करिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 का पावर कितना, अच्छा नीचे 1 नहीं लिखते हैं, है ना, वो थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, तो केवल 2 का पावर कितना लिख दें, 2 प्लस 3 का पावर कितना, 2 प्लस 4 का पावर कितना, 2। हालांकि आप नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब बनेगा नहीं यहाँ पे, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे देख लो, 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 4 इंटू 4 16, बस 16 और 4 20, 20 और 9 29 इसका आंसर है। बस इतना सिंपल तरीके से बन गया, इसको जल्दी से लिख लीजिए, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा बन ही गया, 2 भी हो गया, 3 भी और 4 भी कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ सवाल और भी हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दिया जाए, ताकि जब आप एक्सरसाइज बनाएं और एग्जाम में जैसा सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और आज हम लोग अपने क्वेश्चंस के सिलसिले और क्वेश्चंस का जो सिलसिला है जो हम लोग बनाते आ रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे, और आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 सवाल हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोगों ने 4 सवाल किया था, आज 6 सवाल कर लेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास हमारा इसमें और होगा, जिसमें बड़े से बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, यूजुअल फॉर्म में कैसे करना है, उस प्रकार के नंबर को भी करना हम लोग सीखेंगे। तो आज से क्लास शुरुआत किया जाए। कल वाले क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और वहीं से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 7 इस तरीके से कंटिन्यू कर लीजिए। शुरुआत किया जाए, आइए शुरू करते हैं, देखा जाए कुछ सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, 3 का पावर कितना है, -9 है, तो बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 का पावर -9 शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 का पावर यहाँ पे -9 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 का पावर कितना है, 9 है, तो इस पूरे नंबर में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए,
3 आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो हमने आपको क्या बोला है हर बार कि जब पता ना हो तो उसको क्या मान लीजिए? एक्स सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो यहां पे आप लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। इट मीन्स, सवाल समझ में आया क्या कहा गया? सवाल में बोला गया है कि 3 का पावर -9 है, इस पूरे नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए हमारा? 3 आ जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आप पता है आपको? नहीं पता है, फिलहाल तो नहीं पता है। तो क्या मान लेंगे उसको? एक्स मान लेंगे। तो हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पावर -9, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? एक्स से। तो मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है आंसर हमारा? 3 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया आपको? आगे बढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। यदि ये 3 का पावर -9 है, यानी कि पावर किस में है? नेगेटिव में है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये भी फिलहाल किस फॉर्म में है? 3/1 के फॉर्म में। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का पावर 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। हमको वैल्यू किसका चाहिए? एक्स का चाहिए। तो एक्स को इधर ही रहने दीजिए और ये जो 3 है इसको भी इधर ही रहने दीजिए। ये 1/3 का जो पावर 1/3 का पावर जो 9 है उसको उधर भेज देंगे। तो पहला बात तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/3 तो क्या हो जाएगा? 3/1 का पावर 9। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या किया हमने? सिंपल सा है, एक्स का वैल्यू चाहिए तो वो हमारा इधर ही रह गया। ये 3 है वो भी इक्वल टू के उधर ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/3 का पावर 9 है, हमने इसको इक्वल टू को उधर भेज दिया। तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है? वो पलट जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये हमारा 1/3 था तो ये 3/1 हो गया और पावर तो 9 होगा। अच्छा एक बात और यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे आपसे, 3 इंटू नीचे 1 है, कोई मतलब है इसका? तो हम लोग क्या इसका 3 इंटू 3 का पावर 9 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे 3 का पावर कितना है? 1 है और यहाँ पे 3 का पावर कितना है? 9 है। मतलब 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 9। बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे 3 का पावर 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स यही हो गया आपका एक्स का वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि 3 का पावर जो -9 है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करिए? 3 का पावर 10 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा? 3 का पावर 10 आया। यदि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब करके देख लो, उतना ही आएगा। कैसे बना समझ में आ गया? आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 6 पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बोला गया है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8 का पावर है -1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 का पावर -1। इट मीन्स ये सवाल भी वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया गया है, बाकी है सब कुछ सेम। बोला क्या गया है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई इतना, यानी कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा कितना आ जाए? 10 का पावर -1 आ जाए। तो सवाल वही है ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं पता है तो क्या मान लेंगे उसको? एक्स मान लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहां पे फिर से लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लिया नंबर को एक्स। आगे बढ़िए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है -8 का पावर है -1, इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से? एक्स से। तो कितना हमारा आता है रिजल्ट भाई? 10 का पावर -1। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 का पावर कितना है? -1, यानी कि पावर नेगेटिव में है तो क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो अभी फिलहाल -8/1 के फॉर्म में है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/8। और ये पावर कितना है? 1। क्या 1 देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इंटू एक्स इक्वल्स टू, इसका भी कर लीजिए। 10 का पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 1/10। सिंपल। आगे बढ़ जाइए। अब हमको वैल्यू चाहिए किसका? एक्स का। तो एक्स को इधर ही रखिए, 1/10 है उसको इक्वल टू को उधर ही रखिए, लेकिन ये वाला चीज अब
-1/8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8/1, उल्टा हो जाता है। हाँ डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन आप करोगे तो अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में धराएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा -1/8 था, इधर आकर तो पलट जाता है तो -8/1 हो जाएगा। आगे बढ़े, अब यहाँ पे ना कुछ आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, जैसे इसको 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, कितना आया ऊपर में देख लो, x इक्वल्स टू ये 1 इंटू -4, नीचे 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा x 1 इंटू -4 कितना -4, और ये 5, यानी कि x का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में -4/5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि -8 का पावर जो -1 है ना, यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -4/5 से तो कितना आ जाएगा 10 का पावर -1 आ जाएगा। आप करके भी देख लो रफ में, ये आ जाता है उतना। ठीक है, आगे बढ़े, ये दोनों सवाल था मल्टीप्लाई का कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। एक सवाल देख लेते हैं डिवाइड वाला। आइए, बोला गया है कि बाय व्हाट नंबर शुड -15 का पावर -1 है बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज -5 का पावर -1। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर में किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर कितना आ जाए, इतना आ जाए। तो इसमें आप किससे डिवाइड करोगे पता है क्या, नहीं पता है, तो क्या मान लेंगे उसको x मान लेंगे। तो इसमें भी वही तरीका चलेगा, सेम तरीका कि लेट द नंबर बी x। तो सॉल्यूशन नंबर 7 में आएंगे, क्वेश्चन था हमारा, हाँ बिल्कुल, तो लेट द नंबर बी x, हमने x मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है हमारा -15 का पावर -1 कितने से डिवाइड करना है भाई, x से डिवाइड करना है। क्या आ जाता है -5 का पावर -1। इसका मतलब सवाल में ये बोला गया था कि -15 का पावर जो -1 है इसमें हम कितने से डिवाइड करें कि इतना आ जाए, तो x से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। आइए और थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इसमें थोड़ा देखिए, -15 का पावर -1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये अभी फिलहाल -15/1 के फॉर्म में है, तो ये -1/15 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। पावर 1 है, देने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा -1/5, सिंपल। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, -1/15। अब हमने आपको एक चीज बताया है कि ये डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये x/1 है तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू -1/5। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, -1 इंटू 1 -1, 15 इंटू x 15x इक्वल्स टू -1/5। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे आ जाइएगा। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15x, यानी कि इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो आप यहाँ पे करने वाले हैं -1 इंटू 5, यानी कि इसको अपने इससे मल्टीप्लाई किया, और इधर करने वाले हैं -1 इंटू 15x। आइए थोड़ा सॉल्व किया जाए। -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 15x -15x, वेरी गुड। आपको वैल्यू किसका चाहिए x का, तो इसको उधर रहने दो, 15 हमारा मल्टीप्लाई में धरा आएगा तो डिवाइड में। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ गया, इसको और आप कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया x का वैल्यू बताइए, हाँ 1/3 इक्वल्स टू x, बस हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे -15 का पावर -1, यदि हम लोग इस नंबर को 1/3 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा -5 का पावर -1 आ जाएगा। अब करके देखोगे रफ में उतना ही आएगा। चल इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा इस प्रकार के सवालों को आपके बुक में दिया गया है तो कैसे बनता है आपने समझ लिया। अब इसी तरीके का दिया हुआ है तो आराम से आप इसको हैंडल
कर पाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़े, चलिए आइए कुछ और सवालों को देखा जाए। इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास अभी। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़िए बस, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन को पढ़िए बस एक बार पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बोला गया है इफ 9 इंटू 3 का पावर n इक्वल्स टू 3 का पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहां पे आपको n दिख रहा है एक बार, यहां पे इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 9 इंटू 3 का पावर n इक्वल्स टू 3 का पावर 6। आइए इसको कैसे सॉल्व करना होता है समझिए। एक बात समझिए, यदि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या 3 को हम सॉरी माय मिस्टेक, 3 नहीं है 9 है। यदि यहाँ पे 9 है तो क्या 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए? बिल्कुल, यानी कि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसा आएगा। यानी कि 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 3 का कितना पावर 2। इसका मतलब यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। फिर इंटू 3 का पावर n इक्वल्स टू कितना है, 33 का पावर 6। अब समझिए ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना करना क्या होता है, सिंपल है। आपको पता है दोनों का बेस अब क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस n इक्वल्स टू 3 का पावर 6। कोई डाउट नहीं। अब देखिए ध्यान से, जब दोनों तरफ का बेस सेम हो, जब दोनों तरफ का बेस सेम हो, इसके लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, तो दोनों का पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इट मीन्स इस वाले केस में हम लोग अब इस बेस का कोई काम नहीं करेंगे, केवल ये होगा 2 प्लस n इक्वल्स टू 6। इन दोनों में हमने क्या किया है, 3 को दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिया है। हाँ, कैंसिल आउट कर दिया है। कैसे हुआ वो समझ लीजिए बस एक बार। यहां पे आपको पता चल गया कि दोनों का क्या है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। ये तो हम लोग लॉ में पढ़े हुए हैं कि बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब एक बार इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर, दोनों का बेस जब एक बार सेम हो जाए तो दोनों का पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच में आप कैसा साइन दे देंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे, और ये दोनों अब हमारा बेस कैंसिल हो गया। बस बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर दोनों का पावर लिखा हुआ है, हाँ या ना। बस, तो जब भी ऐसा आपके सिचुएशन सामने आ जाए, ऐसा सिचुएशन कि इक्वल टू के इधर भी और उधर भी दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि बीच में इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। आगे आइए। अब तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, n का वैल्यू हमको चाहिए, इधर रहने दो, 6 उधर है उधर ही रहने दो। ये 2 हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 4। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या कोई दिक्कत होगा इस प्रकार के सवाल में? अब बस इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, वो ये कि जब भी इक्वल टू के इधर का बेस और इक्वल टू के उधर का बेस बराबर लगे तो दोनों का पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों का पावर के बीच में हमने क्या दे दिया, बताओ, इक्वल टू का साइन दे दिया, और ये बेस दोनों अब हमारा कैंसल आउट हो जाता है, उसका अब कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इसी प्रकार का है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पहले हम लोग, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। 9 है हमारा 6 का पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू 6 का पावर 3। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 6 का पावर कितना है, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू 6 का पावर 3। यहाँ पे ना एक आपको हिंट मिल रहा है। देखो इस वाले सवाल को जरा एक बार गौर से देखो तो आप लोग, यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा है, यहाँ पे 3 है बेस, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो ऑब्वियस ये बात है जो एक बच गया उसका भी बेस कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी इसका बेस 3 था, यहाँ पे भी इसका बेस 3 था, तो एक हिंट आपको दे रहा है सवाल कि इसका भी बेस कितना बनाना पड़ेगा, 3 ही बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया यहाँ पे।
वहां पे भी आपको एक हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है? इसका बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है, तो इसका भी बेस कितना बनाना पड़ेगा? 6। और आपको पता है इसका बेस 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 6 का पावर 2 है, 6 का पावर 2 दे देंगे तो 36 हो जाएगा। कैसे समझ लेते हैं एक बार, देखिए यहां पे है 6 का पावर 2n+1, ओके, डिवाइडेड बाई 36 है। क्या 36 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? बताइए, 6 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 6 × 6 यानी कि 36। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि दोनों का तीनों का बेस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो देखो इस प्रकार के सवाल में ना एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सवाल आपको अपने से पहले से कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। इस सवाल में क्या था भाई? इसका बेस 3 था, इसका भी बेस 3 था, तो इसका भी बेस आपको 3 बनाना पड़ेगा, ऐसा ये हिंट दे रहा है। तो 9 के बदले में हमने क्या लिख दिया? 3 का पावर 2। क्या तीनों का बेस सेम हुआ? बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार से उसमें है इसका बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है, तो इसका भी बेस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। वो सवाल आपको हिंट दे रहा है, हमने इस्तेमाल कर लिया, है कि नहीं? तो 6 का पावर यदि हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो भी सही है, और 36 लिखो तो भी सही है। आगे बढ़िए, और ये तो ऑटोमेटिकली हमारा 6 का पावर 3 है ही, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी इसको मत करिएगा, अभी इसमें लफड़ा है, थोड़ा और कर लेते हैं इसको सॉल्व हम लोग अच्छे तरीके से। आइए, यहाँ पे 6 का पावर 2n+1 है, और ये हमारा, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लीजिए बस। ये बताइए, ये अभी फिलहाल किस फॉर्म में है? डिवाइड के फॉर्म में है। जैसे काम करिए आप, चलो सिंपल सा है, ज्यादा कंफ्यूज जाओगे आप लोग। एक बार बताइए, इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस, तीनों का बेस क्या है? सेम है। तो अब जब तीनों का बेस सेम है तो बेस को भूल जाइए, सारे पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहां पे हमारा 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? 2 इक्वल्स टू कितना लिख देंगे? 3। क्या समझ में आ रही है बातें? यहां पे हमने क्या किया है, इसका भी बेस 6, इसका भी 6 और इसका भी 6, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब जब बेस सबका सेम हो गया तो ये पावर और ये पावर किस फॉर्म में रहेंगे? डिवाइड के फॉर्म में, क्योंकि बीच में डिवाइड है, और इक्वल टू हमारा 3, और तीनों का बेस हमने क्या कर दिया? अब हटा दिया है, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। 2n+1 और ये हमारा डिवाइड का साइन है, हटाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये अभी फिलहाल किस फॉर्म में है? 2/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2 = 3। बात समझ में आ रही है ना? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। यहां पे आइए, अब ये हमारा है 2n, ये हमारा भी फिलहाल 1 किस में है? प्लस में है, उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2n × 1/2 = 3 - 1। ये बात समझ में आ रही है? 2n का 2n यहीं पे रहा, 1/2 मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में ही रहा, 3 इधर था, 3 इधर ही रहा, बस ये 1 हमारा प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया बस। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मल्टीप्लाई, या फिर कुछ और भी दिख रहा है? दिख रहा है, बताते हैं, चले छोड़िए इसको। यहाँ पे इसको 2n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2n डिवाइडेड बाय कितना? 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखना चालू हो गया होगा, वो ये कि 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? n इक्वल्स टू कितना? 2। यही इसका वैल्यू हो गया। कैसे बना है समझ में आया? ध्यान में रहेगा इस प्रकार का सवाल। आगे बढ़े। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर यहां पे भी तो आप तीनों को बराबर कर सकते थे? देखो बराबर कर सकते थे, लेकिन यहां पे लॉ दिख रहा है आपको। क्या लॉ दिख रहा है भाई? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या यहां पे ऐसा कुछ था? डिवाइड वाले में बेस सेम हो ऐसा कुछ नियम था क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने इसमें तीनों के बेस को बराबर मान के तीनों के पावर को इक्वल कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के सवालों को आपको ऐसे हैंडल करना है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िए आराम से। क्वेश्चन है हमारा 10 ×
5 का पावर n+1 प्लस 25 इंटू 5 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 का पावर n+2 प्लस 10 इंटू 5 का पावर n+1। यही सवाल है ना। आगे बढ़े, चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा ये सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए एकदम आराम से समझिए। सबसे पहली बात, ये सवाल भी आपको एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है, देखो ध्यान से। यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। इट मीन्स 4 जगह पर जो बेस है वो कितना है, 5 5 5 5 है। तो बाकी सारे सवालों में भी, मतलब बाकी सारे नंबर में भी सवाल आपको ये हिंट दे रहा है कि बाकी सबका ये बेस कितना बनाने का कोशिश करो, 5 बनाने का कोशिश करो। इस प्रकार के सवाल में आप लोग ज्यादा फंसते हैं, इसलिए इसको आराम से समझिए। पहले एक बार यहां पे बेस हमारा 5 है, फिर एक बार यहां पे, फिर एक बार यहां पे और फिर एक बार यहां पे। मतलब कि 5 जो है ना एक बेस का काम कर रहा है ज्यादा टाइम्स। तो बाकी सारे नंबर्स को भी कोशिश करिए कि वो भी उसका बेस कितना बन जाए, 5 बन जाए। जैसे 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है 2 से करोगे 5 और फिर 5 से 1, यानी कि 10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, सिंपल। तो 10 के बदले में हमने 2 इंटू 5 लिख दिया। और यहाँ पे तो 5 का पावर n+1 पहले से है ही, कोई डाउट नहीं ना इसमें। आगे बढ़िए, अभी 25 है। क्या 25 को हम, अच्छा 25 का तो होता है सिंपल सा, 5 का पावर कितना, 2। तो इसको हम तो आराम से इसे लिख सकते हैं, 25 के बदले हमने 5 का पावर 2 लिख दिया, फिर इंटू 5 का पावर n पहले से है हमारे पास, तो हमने वहां पे सेम टू सेम लिख दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा इसका कुछ लिख सकते हैं क्या, 3 का, नहीं 3 का तो 3 ही रहेगा। 3 इंटू 5 का पावर n+2। 3 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी होता नहीं है, 1 और 3 होता है तो उसका कोई मतलब है नहीं। अब 10 का फिर से क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5, 10 के बदले में 2 इंटू 5 लिखा हमने, और यहां पे पहले से है 5 का पावर n+1। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आइए अब यहां पे आपको कुछ चीजें जो है दिखने चालू हो गए होंगे। जैसे यहां पे देखिए 2 है हमारा, तो 2 का 2 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो ये 5 और ये 5 दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इसका पावर कितना है, 1। इसका पावर है 1 और इसका पावर है n+1, तो दोनों के पावर को आप प्लस करोगे तो कितना होगा, n+2। मतलब इसका पावर 1 और इसका पावर n+1, तो दोनों को प्लस करेंगे, ऐसे समझो सॉरी यहाँ पे तो 1 है ना, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है n+1, दोनों का प्लस करेंगे कितना होगा, n+2। तो यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर n+2। बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है और बेस एक बार लिखाता है, बस हमने वही काम यहाँ पे किया है। क्या कुछ और किया है क्या, नहीं, बस यही चीज है। फिर प्लस था, प्लस लिखा हमने। अब बताइए फिर से दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे पावर 2 है और ये n है, तो क्या हो जाएगा 2 + n। तो ये हो गया हमारा 5 का पावर 2 + n। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का काम हमको नीचे भी करना है। आइए, अच्छा इसमें कुछ कर सकते हैं क्या आप, नहीं इसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बेस से वगैरह सेम। 3 इंटू 5 का पावर n+2, फिर प्लस, इसमें कर सकते हैं। 2 का तो कुछ नहीं होगा, तो 2 का तो 2 लिखाएगा, इंटू ये 5 और ये 5, इसका पावर है 1 और इसका भी पावर है n+1, तो इसका भी पावर कितना होगा, n+2। तो ये 5 का पावर हो गया n+2। यहां तक कितने को समझ में आया है, बस बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, उसके बाद यहां पे आ जाइएगा, ठीक है। क्या यहां पे आपको कुछ अलग चीजें दिख रहे हैं, चले एक बार ना समझे ध्यान से। यहां से लेकर यहां एक हमारा है और यहां ये अकेला अलग है, यहां से यहां एक अलग है और यहां से यहां एक पूरा अलग है। एक चीज आपको इसमें दिख रहा होगा कि 5 का पावर n+2, 5 का पावर n2 + n। अच्छा एक मिनट, कुछ दिक्कत तो नहीं है, एक मिनट, इसका पावर क्या था भाई, हाँ ठीक है, एक मिनट, ओके, और n+2 n। एक मिनट, कुछ सवाल गलती तो नहीं है ना,
एक मिनट बस चेक करने दीजिए। 10 का पावर 10 इंटू 5 का पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 का पावर n, ओके। 3 इंटू 5 का पावर n प्लस 2 प्लस 10 इंटू 5 का पावर n प्लस 1, हाँ इतना तो ठीक है। फिर इसका हमने किया है 2 इंटू 5, ओके, इसका भी ठीक है। इसका हमने कर दिया 5 का पावर 2, ओके, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका हमने किया 2 इंटू 5 n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 2, ओके। इसका हमने कर दिया 5 का पावर 2 प्लस n, हाँ ठीक है, सिंपल है। 2 प्लस n बोलो या फिर n प्लस 2 बोलो। n प्लस 2 ज्यादा ठीक लगेगा क्योंकि हमने हर जगह पे क्या लिखा है, n प्लस 2 लिखा है। अब देखो ध्यान से, क्या हर जगह पे आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 5 का पावर n प्लस 2, 5 का पावर n प्लस 2, 5 का पावर n प्लस 2, 5 का पावर n प्लस 2। इट मीन्स 5 का पावर n प्लस 2 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको कॉमन बाहर निकाल लें। इस पूरे में से यदि हम 5 का पावर n प्लस 2 बाहर निकाल लें, क्या निकाल रहे हैं, 5 का पावर n प्लस 2 बाहर निकाल रहे हैं, तो अब बताइए आपके पास बचा क्या, समझिएगा ध्यान से। यहां से लेकर यहां हमारा पहला है, इस पूरे में से हमने 5 का पावर n प्लस 2 बाहर ही निकाल लिया, तो बचा क्या, 2 बचा, 2 लिखा हमने यहाँ पे, ओके। फिर प्लस है यहाँ पे, प्लस लिखा हमने यहाँ पे। और बताइए इसमें से तो पूरा हमने निकाल लिया ना 5 का पावर n प्लस 2, तो फिर बचा इसके जगह पे कुछ नहीं बचा, और जब नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। आ गया ये। सेम काम करेंगे नीचे में, क्या ऊपर वाला काम समझ में आया? ऊपर वाले काम में हमने मात्र एक चीज किया है, वो ये कि इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 का पावर n प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, जो कि इसमें भी है एक बार और इसमें भी है एक बार, हमने इसको बाहर निकाल दिया। जब इस पूरे यहां से लेकर यहां हमारा एक टर्म है, इस पूरे में से हमने 5 का पावर n प्लस 2 बाहर ही निकाल दिया, तो बचा क्या, 2 बचा, तो हमने वहां पे 2 लिख दिया। और जब ये इसमें से हमने तो ये पूरा निकाल लिया है, इसके जगह पे कुछ बचा नहीं बचा, तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है, 1 बचता है। सिंपल, आ गया ये। अब इस पूरे में से भी हम लोग क्या कॉमन निकालने वाले बाहर, 5 का पावर n प्लस 2, 5 का पावर n प्लस 2। आइए अब दोबारा बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक में आपने 5 का पावर n प्लस 2 बाहर निकाल लिया, ये वाला तो बचा क्या, 3, वेरी गुड। प्लस इस पूरे में से भी आपने 5 का पावर n प्लस 2 बाहर निकाले, तो बचा क्या, 2। बस इतना बात आपको समझ में आ गया, हो गया। अब देखिए ध्यान से, 5 का पावर n प्लस 2, 5 का पावर n प्लस 2 दोनों मल्टीप्लाई में भी और दोनों ऊपर नीचे डिवाइड में भी, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपके पास ऊपर में क्या बचा बताइए, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5, 3/5 ये इसका आंसर हो गया। बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्या सवाल समझ में आया है आपको? आगे बढ़े तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, वो ये, सबसे पहला बात इस प्रकार के सवाल में वो ये बात ध्यान रखना है कि आपको ना एक हिंट मिल जाएगा, पहले ही देख लेना कि किसका सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है। जैसे इस सवाल में 5 5 5 5, इट मीन्स कोशिश करना है कि जो बाकी नंबर बच गया वो उसका भी बेस कितना हो जाए, 5 हो जाए। उसके बाद फिर आगे काम करिए, हाँ उसके बाद फिर जब सबका बेस लगभग 5 के बराबर हो जाए, हालांकि सब नंबर 5 के बराबर नहीं आएगा, लेकिन जितना आ सकता है उसका हम लोग उतना करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है। इसमें 5 का पावर n प्लस 2, 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 ये रिपीट था, हमने दोनों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो बचा उसको हमने अंदर लिख दिया। इस तरीके से चलना है, और ऐसा ही सवाल हम आपको एक और देते हैं, ये वाला। अच्छा चलिए, इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए इसमें आपको हिंट क्या मिल रहा है, पहले वो देखो। 2 2 2 और 2, एक बार और देखा जाए तो यहां पे भी 2 है। इट मीन्स जिस तरीके से इसमें 5 रिपीट हुआ था बार बार बेस हमारा, इसमें बार बार क्या कौन सा बेस रिपीट हुआ था, 5। इसमें कौन सा बेस रिपीट हो रहा है, 2। इसका मतलब है कि बाकी जो नंबर बच गया उसका भी बेस कितना बनाने का कोशिश करो, 2 बनाएंगे। आइए बनाते हैं, ऊपर क्या मिटा दें, आइए शुरू करते हैं। इसका ये फर्स्ट नंबर हुआ, इसका ये सेकेंड नंबर देखा जाए, समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n डिवाइडेड बाई
16 इंटू 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। आइए सॉल्व किया जाए। तो इस सवाल में यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 2 2 2 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारा बेस। इसका मतलब जो बाकी नंबर बच गया उसको अभी क्या कर दो, बेस 2 बनाने की कोशिश करो। तो बचा हमारा 16। चलिए 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आता है, 2 से करोगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, यही आता है ना। इट मीन्स 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 16 है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 4। वेरी गुड। इनटू, और ये तो हमारा पहले से 2 का पावर n प्लस 1, हाँ या ना, फिर माइनस है। अब बताइए इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर कितना है n, वो तो पहले से है ही। आइए इसी तरीके से सवाल को लेकर चलना है। सबसे पहले आपको हिंट मिल जाएगा कि किसका बेस सेम करना है, तो 2 का बेस सेम करना है सब। आइए इसका भी क्या लिखोगे आप, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर n प्लस 2, ये तो पहले से है उसको कुछ नहीं करना है, और इसमें भी पहले से है उसको भी कुछ नहीं करना है, 2 का पावर n प्लस 2। आगे बढ़े, आइए थोड़ा और इसको सॉल्व किया जाए, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए अब कुछ बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगा। इसका पावर है 4 और इसका पावर है n प्लस 1, तो कितना हो गया पावर, n प्लस 5। वेरी गुड। तो केवल एक बार 2 लिखेंगे और पावर कितना दे देंगे, n प्लस 5। वेरी गुड। फिर माइनस था, माइनस दीजिए। इसका भी बेस 2 और इसका भी 2, तो बेस सेम है तो पावर फिर से क्या होगा, प्लस। तो 2 का पावर कितना दे देंगे, n प्लस 2। सिंपल, डिवाइडेड बाई। आइए इसका भी देख लो, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर फिर से क्या होगा, प्लस। कितना हो जाएगा 2 का पावर, n प्लस 6, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6, माइनस। इसका भी बेस क्या है, सेम है, लेकिन इसका पावर कितना है 1, और इसका पावर है n प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 3। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद आप यहां पे आ जाइएगा। अब ध्यान से समझिए हम आपको दिखाना क्या चाह रहे थे। इतना काम तो हम लोगों ने इसमें भी किया था, कहां पे भाई, यहां पे देख लो, यही काम तो हम लोग किए थे ना। उसके बाद हमने क्या निकाला था, इसमें से कॉमन बाहर निकाला था। इसमें से देखो तो क्या कॉमन निकल सकता है, कुछ दिख रहा है कॉमन आपको, इसमें 2 का पावर n प्लस 5 है, इसमें 2 का पावर n प्लस 2 है, इसमें 2 का पावर n प्लस 6 है, इसमें 2 का पावर n प्लस 3 है। कॉमन तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, एक चीज कॉमन नजर है, कॉमन है उसमें, एक चीज है कॉमन, गौर से देखिए उसको, पता चलेगा आपको। एक चीज आपको दिख रहा है, यहां पे n का पावर मतलब 2 का पावर n प्लस 5 है, यहाँ पे n प्लस 2 है, यहाँ पे n प्लस 6 है, और यहाँ पे n प्लस 3 है। मतलब हर बार पावर क्या हो रहा है, अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है। गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार 2 का पावर जो है n इसमें भी है, 2 का पावर n इसमें भी है, n इसमें भी है और n इसमें भी है। इट मीन्स हर बार जो है वो 2 का पावर n क्या है, कॉमन है। कोई डाउट इसमें? आइए जब इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें से बाहर निकाला 2 का पावर n, अब बचा क्या, समझेगा ध्यान से एकदम, ये सवाल समझ गए ना तो बहुत बड़ी चीज को आप समझने जा रहे हैं। या इस पूरे में से हमने कॉमन क्या निकाला बाहर, 2 का पावर n। अब समझिए ध्यान से, यदि हमने 2 का पावर n बाहर ही निकाल दिया है तो फिर बचा क्या, 2 का पावर 5, हाँ या ना। मतलब ये जो n प्लस 5 आप पावर देख रहे हैं, ये दोनों है ना पावर 2 का, तो 2 का पावर यदि हमने n बाहर ही निकाल दिया तो फिर बचा क्या हमारा, 2 का पावर 5 बचा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। तो यहां पे बचा हमारा 2 का पावर 5। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो n प्लस 5 है हमारा, ये दोनों का दोनों पावर है, किसका पावर है, दोनों 2 का है। तो जब एक बार हमने 2 का पावर n बाहर ही निकाल दिया तो फिर हमारा इसका भी तो बचा होगा ना, तो फिर हमने अंदर में क्या लिखा, 2 का पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें माइनस था, माइनस दिया हमने। अब फिर से बताइए, ये n प्लस 2 ये दोनों पावर है, किसका दोनों पावर है भाई, 2 का है। तो फिर से हमने कॉमन क्या निकाला बाहर,
2 का पावर n बाहर निकाल दिया। इट मीन्स इस पूरे में से हमने 2 का पावर n बाहर ही निकाल दिया, तो फिर बचा क्या? 2 का पावर 2। वेरी गुड, 2 का पावर 2, ब्रैकेट क्लोज करिए, डिवाइडेड बाई, नीचे आइए, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे हम लोग बाहर क्या? 2 का पावर n। अब आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। यहां पे 2 का पावर n प्लस 6 है, 2 का पावर n हमने बाहर ही निकाल दिया, तो फिर बचा क्या हमारा? 2 का पावर 6। वेरी गुड, 2 का पावर 6 माइनस, यहां पे 2 का पावर n हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या फिर? 2 का पावर 3। वेरी गुड, अब आपको साफ दिख रहा होगा कि 2 का पावर n और 2 का पावर n दोनों कैंसिल हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से देख लीजिए। अब जब इतना कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा फिर क्या? 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 3। अब क्या करना है पता है? इसमें मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है बस, इसके अलावा इसमें कोई उपाय नहीं है। 2 का पावर आपको 5 बार लिखना है। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर कितने बार? 6 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। आइए सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई, आ जाइए यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 और इंटू 2 64 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे? अब आइए कर लेते हैं। 32 में 4 को माइनस करिए, 28। बहुत अच्छा, 28 डिवाइडेड बाई 64 में 8 को माइनस करिए जल्दी, 56। बहुत अच्छा। अब यहां पे आपको साफ एक चीज दिख रहा होगा, 28 के टेबल में 56 कितने बार में आता है? 2 बार में। वेरी गुड, तो सीधा काट लेते हैं 1 और ये 2। इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। बस, तो इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व होना है पता चल गया। जल्दी से इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे इसको जल्दी से लिखिए, और ध्यान रहे लास्ट का जो 3 सवाल हमने बताया है 8, 9 और 10, और 10 में 2 सवाल था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यहां से भी इस क्वेश्चन को जो हमने दिया यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस करिएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके बुक में होगा तो उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज का क्लास क्या समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अभी हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास हमारा इसमें और लगेगा जिसमें हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, बड़े बड़े नंबर्स और छोटे छोटे नंबर को करना सीखेंगे। तब जाकर हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर कंप्लीट समझा जाएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे, और कल हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। रिवीजन करते रहिएगा और हर प्रकार के सवालों को सॉल्व करते रहिएगा, तब जाकर आपका पकड़ इस चैप्टर में अच्छे तरीके से बन पाएगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ आखिरी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, और आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आज भी हम लोग क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बुक में भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो आराम से इसको समझिएगा, फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो आराम से आपसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग। आइए कैसे बनाना है आराम से इसको समझिएगा। सॉल्यूशन पहला का फर्स्ट, पहला है 27065 देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास ये नंबर दिया गया है और बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए। कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वही हम लोग सीखने वाले हैं आज। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको कोशिश ये करना है कि अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो जस्ट एक डिजिट के बाद आए। तो यहाँ पे 27065 लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने डेसिमल पॉइंट को, अच्छा बताइए, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है बड़ा मेरा बेसिक सा सवाल। अभी फिलहाल डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे या यहाँ पे? लास्ट पे है ना। हालांकि डेसिमल पॉइंट अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो दिखता भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल डेसिमल पॉइंट कहाँ है आपका? यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है अभी आपका, यहां से उठा के डेसिमल पॉइंट को डाल देना है 2 और 7 के बीच में। तो ये हो जाएगा 2.70659 इनटू कितने डिजिट पहले आपने कर दिया पॉइंट को, यहां पे था ना पहला, तो 1 2 3 4 5 डिजिट पहले आपने कर दिया। तो यहां पे 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 10 का पावर 5 अभी लिखने का मन नहीं कर रहा है आपका, तो सिंपल सा ऐसा समझिए, अभी फिलहाल आपका डेसिमल पॉइंट कहां पे है, 9 के बाद है, हमको डालना कहां पे है, 2 और 7 के बीच में डालना है। सर 2 और 7 के बीच में ही क्यों, इन दोनों के यहाँ पे कहीं पे क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको पहला जो डिजिट है उसके जस्ट बाद पॉइंट लगाना है। कहां पे लगाना पड़ेगा, 2 के बाद लगाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपका पॉइंट यहाँ पे था, अब आ गया 2 और 7 के बीच में, तो अब आपको ये देखना है कि कितना डिजिट पहले आपने डाल दिया पॉइंट को। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है, एक तो देना ही है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है बात। अगला 2 पॉइंट, अच्छा अब इसमें होगा क्या, यदि आप इसको 2.70659 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा घूम फिर के क्या आ जाएगा, यही ऊपर वाला आ जाएगा। तो क्या अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.70659 इंटू 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 जीरो है। तो 10 का पावर 5 लिखने का मतलब हुआ कि आगे आप कितना जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार करना है, 5 बार करना है। तो फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा। सिंपल है ना, आगे बढ़े चलिए। तो ये हो गया आपका पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसमें 2 ही बात ध्यान रखना आपको। पहला, सबसे पहले ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको हमेशा पहला जो डिजिट है ना, पहला डिजिट उसके जस्ट बाद पॉइंट डालना है। ओके, तो अभी फिलहाल आपका पॉइंट कहां पे था, यहां पे। डालना कहां पे है भाई, 2 के बाद डालना है, 2 और 7 के बीच में, तो हमने यहां पे डाल दिया। अब आपको ये देखना है कि कितना डिजिट पहले कर दिया आपने पॉइंट को, कितना डिजिट कर दिया इसमें हमने, 5 पॉइंट को हमने, यानी कि 5 डिजिट पहले हमने पॉइंट डाल दिया। यहाँ पे था, अब 1 2 3 4 5 यहाँ डाल दिया हमने, यानी कि पॉइंट को हमने कितना शिफ्ट कर दिया आगे, 5 डिजिट। तो 5 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 है तो 10 का पावर 5 दे देंगे, क्या कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, आइए सेकेंड नंबर देखा जाए। सेकेंड नंबर है इसका 4275 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। तो अभी फिलहाल आप हमको बताइए, अच्छा एक बात और, क्योंकि इसके लास्ट में इधर जीरो वगैरह कुछ नहीं है तो हमने इसको सिंपली इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके लास्ट में जीरो है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, क्या होगा देखिए, 4275 इंटू 1 2 3 1 2 3 4 5। बताइए क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 4275 को आप इतने से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। अब सवाल है कि सर आपने इसमें ऐसा क्यों ऐसा, आप इस वाले सवाल में ऐसा कुछ क्यों नहीं किए, क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है, इसीलिए हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, लिख सकते हैं? आगे बढ़िए। एक बात और, अब मेरा इस वाले केवल क्वेश्चन को देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में भी फिलहाल आपका पॉइंट कहाँ पे है, 5 के बाद, हमको डालना कहाँ पे है, 4 के बाद, तो हमारा हो जाएगा 4.275। अब आप देखो, ये इसको अभी ये भूल जाओ आप, ये वाला जो चीज़ है ना इसको भूल जाओ, केवल क्या है 4275 है। तो अभी हमारा फिलहाल डेसिमल पॉइंट 5 के बाद है, हमने डाला 4 और 2 के बीच में। तो अब आप ये देखो कि आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, आपने कितना पहले कर दिया उसको, कितना डिजिट पहले, 3 डिजिट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 3 जीरो से, आया ना। और ये तो हमारा पहले से यहाँ पे है ही। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस पूरे नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 4275 इंटू ये नंबर, क्यों भाई, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 के बाद है, हमको डालना कहाँ पे है, 4 के बाद डालना है। तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट अपने अपना पॉइंट को शिफ्ट किया, तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताइए यहाँ पे
4.275 इंटू, क्या हम लोग इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इंटू 10 का पावर कितना? 5 लिख सकते हैं। तो 4.275 इंटू, अब आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 8। बस ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ कैसे करना है? बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है 683 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0। सबसे पहली बात तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बताइए पहले। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी बोलिए। आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, इसका यही आंसर आएगा। इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए, अब देख लो कितना जीरो है, उतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस आगे 1 लगा दीजिएगा। अब एक बात बताइए, हमारा पॉइंट अभी कहाँ है? 3 के बाद है, हमको डालना है 6 और 8 के बीच में, तो हमने डाला यहाँ पे 6 8 3। तो बताइए अभी पॉइंट हमारा 3 के बाद था, हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना डिजिट हमने पहले डाल दिया? 2। तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 जीरो। और यहाँ पे तो 7 जीरो पहले से है ही, हाँ या ना? अब एक बात और बताइए, 6.83 इंटू, इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। तो 6.83 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर प्लस हो जाता। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि यदि लास्ट में जीरो वगैरह कुछ है तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करिए, हाँ या ना? इस फॉर्म में चेंज हो गया, उसके बाद आपको अपना डेसिमल पॉइंट पहले डिजिट के बाद रखना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे होता है, हमने यहाँ पे रख दिया, तो देखो कि आपने कितना डिजिट शिफ्ट किया अपने पॉइंट को। इस वाले में 3 किया था हमने, इस वाले में 2 किया हमने, उतना जीरो से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। क्या बन जाएगा? इस वाले में हमने ऐसा क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई वाला? क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं था। आगे बढ़े तो सीधा हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, सीधा हमने उसको उठाया यहाँ पे डाल दिया। अब देखो कितना डिजिट पहले आपने शिफ्ट कर दिया भाई? 5। तो 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस। इसी तरीके से आप करेंगे इसको कन्वर्ट। आगे बढ़े, आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। कहने का मतलब हुआ इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजुअल फॉर्म। और ये जो हमने कन्वर्ट किया इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यूजुअल से कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है हमको स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो इस प्रकार के नंबर को अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा किसमें? मतलब इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोला गया है कि स्टैंडर्ड में दिया गया है, किसमें करो इसको? यूजुअल में करो। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस प्रकार के नंबर को कहते हैं यूजुअल फॉर्म। कन्वर्ट कर दिया आपने स्टैंडर्ड में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है पहले से स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? स्टैंडर्ड में पहले से दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है यूजुअल में। चलिए करते हैं, ये लिख लिए आप लोग। चलो तो कैसे करना है कन्वर्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर इसका 2 देखा जाए। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ऐसा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। 2 का फर्स्ट देखिए, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। बताइए इसको कन्वर्ट करना है किसमें? यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? पहले बताइए। 6.28 इंटू 10 का पावर 6 है, मतलब कितना जीरो? 6 जीरो हमने लिख दिया। सिंपल। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि 6.28 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 जीरो से। तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ना आपका, 6 डिजिट इधर चला जाएगा। यहां पे है अभी हमारा, उधर चला जाएगा 6 डिजिट। तो बताइए अभी आपके पास तो यहां पे केवल क्या दिख रहा है? 2 ही डिजिट है, यानी कि अभी आपके पास 6.28 है और हमको ये पॉइंट कितने डिजिट उधर लेके जाना है? 6। तो आप क्या करो, 628 यहां पे है, 2 डिजिट पहले से और कम कितना है? 4। तो 4 जीरो लगा दो और यहां पे आ गया अब आपका पॉइंट। और ये वाला पॉइंट अब यहां पे 2 या ना 2 कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि 6.28 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा आंसर आएगा 628। 2 डिजिट पहले से यहाँ पे है, कितना डिजिट हमको ये पॉइंट उधर लेके जाना है? 6 टोटल, यानी कि जितना जीरो उतना डिजिट हमारा पॉइंट उधर जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो 4 घट रहा है ना, तो 4 क्या लगा देंगे हम लोग अपने मन से? 0 लगा देंगे, और पॉइंट अब आपका आ चुका है यहाँ पे, और ये पॉइंट देने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या यह स्टैंडर्ड में था तो यूजुअल में आया? बस इसी तरीके से करना है। तो जब भी स्टैंडर्ड में दिया हुआ रहे यूजुअल में कन्वर्ट करना हो तो आप देखोगे कितना जीरो है, जितना जीरो होगा उतना डिजिट पॉइंट को उधर लेके चले जाएंगे, किधर? लेफ्ट की ओर। ठीक है, यहां पे दिया हुआ था 6 जीरो, तो हम लोगों को क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट उधर लेके जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही था, तो 4 हम लोग अपने मन से क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 6.28 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर समझते चलिएगा, ऐसा सवाल बहुत आएगा और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगला है 8.235 इंटू 10 का पावर 11। कितना है? इंटू 10 टू द पावर 11। इसका मतलब क्या हुआ? 8.235 इंटू 10 का पावर 11 है, मतलब कितना जीरो? 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमारा भी फिलहाल डेसिमल पॉइंट है और 11 जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट उधर जाएगा? 11। लेकिन है हमारे पास कितना? 3। तो और कितना चाहिए हमको? हाँ 8। तो 8 क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 8235 3 डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया। करना कितना था हमको? 11। तो 3 हमने कर दिया, बचा कितना? 8। तो 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म। इसी तरीके से करना है। थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर है इसका 9.2 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका मतलब हुआ 9.2 इंटू 1 2 3 जीरो, हाँ या ना? सिंपल। तो अब हमको 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट के बाद उधर डालना है, लेकिन है तो हमारे पास एक ही डिजिट, तो और क्या कर देंगे? 2 डिजिट 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 9200। अब आपका डेसिमल पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो मिटा दो तो भी ठीक है। क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चलता है। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आया? बस। तो यूजुअल से स्टैंडर्ड में कैसे करना है और स्टैंडर्ड से यूजुअल में कैसे करना है ये भी आपने सीख लिया। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आइए सॉल्यूशन नंबर देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3 क्वेश्चन है 8604372। इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन जो बेसिक नियम हम लोग जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहले वही करेंगे, फिर पावर के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में पढ़े हुए थे ना, यदि करना होगा तो 8 इंटू 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? ये देखो कि वो किस प्लेस पे है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 लाख से। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, आइए फिर प्लस 6 का काम करेंगे हम। 6 किस पोजीशन पे है? 1 10 100 1000 10,000 लाख के पोजीशन पे है, तो इसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख, फिर प्लस। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। फिर हमारा जीरो है, जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, फिर प्लस। हाँ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोसेस से चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। फिर 4 को कितने से करोगे? 4 को 1000 से। सही बात है, जल्दी बताइए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 को कितने से करोगे? 100 से। फिर 7 को 10 से प्लस, और फिर 2 को किससे करोगे भाई? 1 से। वेरी गुड, 2 इंटू 1। बस अब यदि आप इतना करना जानते हैं और आप हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि बचपन में क्लास में लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं। आइए अब आपको क्या करना है, यहां पे बताइए कितना जीरो था? 3 और 3 6 जीरो है। तो क्या हम लोग इसको 10 का पावर 6 लिख सकते हैं? बस। फिर प्लस था, प्लस दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं 10 का पावर? 5 है ना, तो 5 प्लस, कैसे बोल रहे हो इतना? 8 7 5 दिख रहा है भाई, सिंपल है। प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिख सकते हैं? 4 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 3 प्लस इसका बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 का पावर 2। फिर प्लस 7 इंटू, चलो प्लस यहीं पे दे देते हैं, 7 इंटू 10 का पावर कितना है? 1 प्लस, यहां पे आप समझिएगा लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू 10 का पावर 0। बताओ क्यों? हालांकि यहां पे 2 इंटू 1 है, तो 2 का हमने 2 रहने दिया, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन रहने दिया, लेकिन हमने यहाँ पे 1 के जगह पे 10 का पावर 0 लिखा है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए अपना लॉ, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का यदि पावर क्या रहे? 0 रहे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पे यदि हमने 10 का पावर 0 दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश किया है? 1 लिखने की कोशिश किया है। यहाँ पे 1 है, लेकिन हमने 1 के जगह पे 10 का पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है 10 का पावर 0 लिखोगे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। याद कीजिए अपना एक लॉ, जिसमें हमने क्या बोला था हमने आपको कि कोई नंबर हो उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए इसी तरीके से करना था। सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा 4007185। इसी तरीके से करेगा शुरुआत में आप, है ना। बहुत, हालांकि आपके बुक में ना सीधा ये चीज दे दिया गया, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर लो, उसको इसमें कन्वर्ट कर देना और टीचर को समझ में आता है और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसका देखा जाए, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। फिर प्लस 0 को कितने से करोगे? 0 को लाख से करोगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। फिर प्लस, फिर 0 है, फिर 0 को किससे करोगे? 10,000 से। 1 10 100 1000 10,000। फिर प्लस 7 को किससे करोगे? 1000 से। 7 इंटू 1 10 100 1000 प्लस, आइए फिर 1 को करोगे 100 से, 8 को करोगे 10 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से। इतना तो हम लोग बचपन में करते थे। आइए थोड़ा कुछ एडवांस किया जाए। 4 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 6। फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 5। फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 4। प्लस 7 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 3। प्लस जो चीज है ऊपर में वही चीज को बस हम लोग पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये 1 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे? 2। फिर प्लस इसका बताइए 8 इंटू 10 का पावर 1। फिर प्लस 5 इंटू 10 का पावर कितना दे देंगे? 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? बस इसी तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं कि एक्सपेंडेड दिया हुआ है तो उसको आप एक नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करें? आइए इसको भी देख लिया जाए। ये भी एक छोटा सा चीज होता है, बहुत सिंपल है। मतलब इसमें दिया हुआ था आपका नंबर, एक्सपेंडेड में करने बोला था, हमने कर दिया। अगला एक्सपेंडेड ही दिया हुआ है और उसको करना है एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट। आइए करते हैं कन्वर्ट, सिंपल होता है। 4 का फर्स्ट देखते हैं पहले क्या है, देख लीजिए। 8 इंटू 10 का पावर 6 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 3 प्लस
3 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0, यही है ना। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यदि आपको शुरुआत में दिक्कत हो रहा है, यदि शुरुआत में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले इसको लेके चलिए। जैसे 8 इंटू 10 का पावर 6 है, मतलब कितना जीरो देना पड़ेगा आपको? 6, 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे पहले कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, नंबर नहीं करता इससे। 6 इंटू 10 का पावर कितना दे देंगे? 5, 1 2 3 4 5, फिर प्लस 0 इंटू 10 का पावर कितना देंगे? 4 है तो कितना? 1 2 3 4, फिर प्लस यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 0, 1 2 3, फिर प्लस 3 इंटू कितना जीरो? 2 0, फिर प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1 है, इसका मतलब 7 इंटू 10, प्लस 2 इंटू 10 का पावर 10 है, 2 इंटू 1, वेरी गुड, 2 इंटू 1, क्योंकि 10 का पावर 0 है इसका मतलब वो 1 है। क्या अब आप इसको नॉर्मल नंबर में कर सकते हो? जल्दी बताओ कैसे करेंगे, समझिए, देख लीजिए ध्यान से। चलो इसमें ना एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें और अच्छा तरीका यदि आपको बताया जाए तो आइए शुरुआत करते हैं। 8 कितना जीरो है भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस कितना जीरो है? 5, 1 2 3 4 5, प्लस फिर यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 4, जीरो को 4 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, तो 4 जीरो लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए, 1 2 3 4, हालांकि एक भी जीरो लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आ जाइए, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 जीरो, यहाँ पे आ जाओ 2 जीरो, प्लस 70 प्लस 2। अब बताइए क्या इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग? कितना है पहले वो देख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 8 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? 8 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है, 80 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 86 लाख। तो यहाँ पे 0 और फिर 4, इट मीन्स ये कितना था? 10 लाख था, और यहाँ पे 6 लाख है, इट मीन्स 86 लाख, सिंपल 86 लाख। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया, फिर यहाँ पे 4 था तो हमने यहाँ पे 4 दे दिया, उसके बाद फिर 3, फिर 7 और फिर 2, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्या अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आइए इसका सेकेंड नंबर देख लिया जाए। सेकेंड नंबर 6 इंटू 10 का पावर कितना है? 4, प्लस 3 इंटू 10 का पावर 3, प्लस 0 इंटू 10 का पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1, प्लस 8 इंटू 10 का पावर 0। चलो इसको सॉल्व किया जाए। कितना जीरो देंगे? 4, 1 2 3 4, प्लस कितना जीरो देंगे? 3 जीरो, प्लस 0 इंटू कितना जीरो? 2 जीरो, प्लस 7 इंटू 10, प्लस इसका जगह बताइए 8 इंटू कितना? 10 का पावर 0 तो कितना हो जाएगा? 1, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 6 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 1 2 3, प्लस 2 जीरो लिखो या 1 जीरो लिखो, उससे कोई मतलब है नहीं। जैसे यहाँ पे हमने कितना जीरो लिख दिया था भाई? 4 जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, यहाँ पे भी आप 2 जीरो लिख दो तो भी चलेगा। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 70, प्लस 8 इंटू 1 8। आगे बढ़े, तो इसका 1 10 100 1000 10,000 है, तो ये हो जाएगा 6 3 डबल जीरो है तो डबल जीरो मत दीजिएगा, 1 जीरो है ना, मतलब जैसे यहाँ पे 4 जीरो था तो क्या 4 जीरो दे देंगे? नहीं, आप यहाँ पे 1 जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो नहीं, 1 ही जीरो रहेगा। उसके बाद फिर कितना?
7 और फिर 8, 1 10 100 1000 10,000, इट मीन्स 63,078, 1 10 100 1000 10,000, बस हो गया। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, इसको जल्दी से लिखिए। समझ में आ गया बात? कोई डाउट इसमें? चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आज कंप्लीट हुआ। अब आप लोग पूरी तरीके से फ्री हैं, अपने सवालों को बनाइए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? जल्दी बताइए। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नए शुरुआत के साथ। इस चैप्टर को अच्छे से बनाइएगा आप लोग, पूरा जो भी आपके पास बुक है उस बुक के सवालों को बनाइए। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में आके पूछेगा आप लोग और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।